नमस्कार। आज का हमारा अध्ययन का विषय है बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आधुनिक काल में द्विवेद युग। आधुनिक काल के दो भाग हुए, गद्य और पद्य। पद्य के अंतर्गत पहला भाग था भारतेंदु युग और दूसरे भाग का आज हम अध्ययन करेंगे वो है द्विवेद युग। तो द्विवेद युग के बारे में हम सामान्य जानकारी लेते हैं। द्विवेद युग की समय सीमा है 1890 से 1918 ईस्वी तक का समय द्विवेद युग कहलाया। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रेलवे की नौकरी छोड़कर साहित्य में आए थे। 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के कार्यभार का संपादन का जो कार्यभार संभाला और 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। तो 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य में सबसे बड़ी देन अगर माने तो वो ये है कि इन्होंने खड़ी बोली का परिष्कार व परिमार्जन किया। इन्होंने खड़ी बोली के परिष्कार व परिमार्जन का कार्य किया और इनके निबंधों में एक महत्वपूर्ण निबंध आता है जिसका नाम है कवि कर्तव्य। शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। ये था द्विवेदी युग का सामान्य परिचय कि किस प्रकार से द्विवेदी युग की क्या समय सीमा है। 1890 से 1918 महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। द्विवेदी जी ने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार संभाला और साहित्य में इनकी जो देन है वो है खड़ी बोली का परिष्कार व परिमार्जन करना। इसके बाद हम देखते हैं द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख कवि और उनके काव्य के बारे में। तो द्विवेदी युगीन कवि व काव्य। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि हैं ये। इन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी और इन्हें यह उपाधि मिली 1936 में। तो मैथिली शरण गुप्त इनका नाम था और ये राष्ट्र कवि के नाम से, हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्हें जो ये राष्ट्र कवि की उपाधि मिली महात्मा गांधी से 1936 में। इनका जन्म हुआ चिरगांव जिला झांसी। इनका काव्य है, इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, 19 खंड काव्य और एक मुक्तक रचना भारत भारती की इन्होंने रचना की। महाकाव्यों के इनके नाम है साकेत जिसकी रचना इन्होंने की 1931 में और जय भारत 1952। और खंड काव्यों के अंतर्गत आते हैं इनके रंग में भंग, जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, किसान, हिडिंबा आदि। तो 2 महाकाव्य और कुछ खंड काव्य यहाँ हमने देखे और इनकी एक मुक्तक रचना भी थी जिसका नाम था भारत भारती। इसके बाद अगला नाम हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। भारतेंदु के बाद सबसे अधिक प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। इनके 2 महाकाव्य हुए प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास की रचना इन्होंने की 1914 ईस्वी में और वैदेही वनवास इन्होंने लिखा 1940 ईस्वी में। प्रिय प्रवास में खड़ी बोली में लिखा गया यह प्रथम महाकाव्य। यदि पूछा जाए कि खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य कौन सा है तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण महामानव के रूप में चित्रित हैं, राधा लोक सेविका के रूप में दिखाई गई है और सारी घटनाएं वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत हैं। पवन को दूत बनाकर प्रस्तुत किया गया है, पवन दूत के रूप में है। भाषा देखें तो भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और वर्णिक छंदों का प्रयोग। वैदेही वनवास जिसकी रचना इन्होंने की 1940 में। भाषा इसकी खड़ी बोली, काव्य रूप है प्रबंध काव्य। 18 सर्गों का ये काव्य है और इसमें सीता के निर्वासन की कथा है। इसके बाद हम देखते हैं हम रामनरेश त्रिपाठी का। रामनरेश त्रिपाठी ने 3 खंड काव्य और एक मुक्तक काव्य लिखा। तो इनकी रचनाएं हैं प्रबंध काव्यों के अंतर्गत जो आती हैं वो है मिलन, पथिक,
स्वप्न, ये इनके प्रबंध काव्य हैं। और एक इनका मुक्ता काव्य जिसे स्फुट काव्य भी कहा जाता है, ये है मानसी। और अन्य कविताओं के अंतर्गत कौमुदी, ये इनकी आती हैं रचनाएं। राम नरेश त्रिपाठी 3 खंड काव्य और एक मुक्ता काव्य। मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी इनके स्फुट काव्य है। और अन्य कविता है कविता कौमुदी। तो अन्य काव्य के अंतर्गत इनका काव्य है कविता कौमुदी। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक अनुवाद कार्य के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहे और हिंदी में स्वतंत्र प्रकृति चित्रण, प्रकृति वर्णन की परिपाटी का जो प्रवर्तक माना जाए तो वो है श्रीधर पाठक। इनकी रचनाएं हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया। डेजर्ट विलेज, जिसका अनुवाद इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से ब्रज भाषा में किया। ट्रैवलर का अनुवाद इन्होंने श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में किया। हर्मिट का अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से खड़ी बोली में किया। अन्य रचनाएं इनकी हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, सांध्य अटन, देहरादून आदि। रामचरित उपाध्याय, इनकी रचना है रामचरित चिंतामणि। ये एक प्रबंध काव्य है। इसमें 25 अध्याय हैं और राम की कथा है। अन्य रचनाएं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विभा आदि। इसी श्रृंखला में हम अगला नाम देखते हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी और जोहर आदि। हल्दी घाटी, जोहर इत्यादि। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इनकी रचना है द्विवेदी युगीन जीवन संगीत। अगला नाम है लोचन प्रसाद पांडे, इनकी रचना है मेवाड़ गाथा। सोहन लाल द्विवेदी, इनका काव्य है भैरवी, वासुदत्ता, कुणाल, चित्रा आदि। द्वारिका प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना का नाम है कृष्णायन। यह एक प्रमुख काव्य है। इसकी प्रमुखता यह है कि ये अवधी भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है और खंड इसके जो हैं वो 7 खंडों में ये है। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र का जो कृष्णायन है अवधी भाषा में लिखा गया प्रबंध काव्य है 7 खंडों में। इसके बाद हम देखते हैं द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिन्हें कि हम विशेषताएं भी कहते हैं। प्रखर राष्ट्रीयता की भावना, उपेक्षित नारी पात्रों का चित्रण, इतिवृत्तात्मकता अर्थात कहते जाना, कथा कहना। इतिवृत्तात्मकता से तात्पर्य है कहते जाना, कथा कहना। तो ये गुण द्विवेदी युगीन काव्य में मिलता है। प्रकृति चित्रण, विषय परिधि का विस्तार मिला है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, हास्य व्यंग्य, आदर्श, मर्यादा और नैतिकता, धार्मिक चेतना, मानव की सेवा करना है सब सेवा का सार। तो मानव की सेवा को यहाँ की द्विवेदी युगीन काव्य की धार्मिक चेतना में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इन्होंने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म स्वीकार किया। अनुवाद की प्रवृत्ति भी मिलती है, अनुवाद कार्य भी किया गया, जैसे कि श्रीधर पाठक रहे और अन्य कवि भी हुए जिन्होंने अनुवाद कार्य किया। ये है द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। और काव्य रूप में देखें तो प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य मिलते हैं। प्रबंध में भी महाकाव्य और खंड काव्य मिलता है। काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया। छंदों में वैविध्य है, मात्रिक और वर्णिक छंदों का प्रयोग है। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। तो ये थी द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। एक बार फिर से नजर डालते हैं। सबसे पहले हमने देखा द्विवेदी युग के बारे में सामान्य जानकारी कि द्विवेदी युग की समय सीमा और द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा।
और द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि जिनके अंतर्गत हमने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त के बारे में। इनका काव्य 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य और एक मुक्तक रचना भारत भारती। महाकाव्य में साकेत और जय भारत। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनके 2 महाकाव्य प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। रामनरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक, स्वप्न, इनके 3 प्रबंध काव्य। मानसी, इनका स्फुट काव्य जिसे कि मुक्तक काव्य भी कह सकते हैं। और अन्य काव्य के अंतर्गत आता है कविता कौमुदी। श्रीधर पाठक जो अनुवाद कार्य के लिए प्रसिद्ध रहे, डेजर्ट विलेज, ट्रैवलर और हर्मिट का इन्होंने अनुवाद किया ब्रज भाषा और खड़ी बोली में। रामचरित उपाध्याय, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ प्रसाद मिलिन, लोचन प्रसाद पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये थे द्विवेदी युगीन कवि और उनका काव्य हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा द्विवेदी युगीन की प्रमुख प्रवृत्तियों को, द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं को। तो इसके अंतर्गत आती हैं प्रखर राष्ट्रीयता की भावना जो है द्विवेदी युगीन काव्य में हमें देखने को मिलती है, और उपेक्षित नारी पात्रों का भी चित्रण मिलता है, जैसे कि यशोधरा और साकेत में भी उर्मिला का चरित्र जो दिखाया गया है। ये सब जो काव्य हैं उपेक्षित नारी पात्रों को प्रदर्शित करते हैं, उनके चरित्र को एक रूप देते हैं। तो साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के चरित्र को प्रस्तुत किया है। यशोधरा का काव्य जो इनका है उसमें भी उपेक्षित नारी पात्र को दिखाया गया है। उसके बाद है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता से तात्पर्य है कथा कहना। तो कथात्मकता का भी जो गुण है वो द्विवेदी युगीन काव्य में नजर आया। प्रकृति चित्रण, प्रकृति का भी चित्रण द्विवेदी युगीन काव्यों में दिखाई देता है। विषय परिधि का विस्तार, तो भारतेंदु युग से द्विवेदी युग का जो काव्य है उसकी विषय परिधि का रूप उससे विस्तृत नजर आया। तो विषय परिधि का विस्तार हमें द्विवेदी युगीन काव्य में नजर आता है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी द्विवेदी युगीन काव्य की एक विशेषता रही। हास्य व्यंग्य मिलता है, हास्य व्यंग्य से संबंधित कविताएं द्विवेदी युगीन काव्य में पढ़ने को मिलती हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की चोखे चोप दे, चुपते चोप दे हास्य व्यंग्य से संबंधित ही काव्य है। और आदर्श, मर्यादा और नीति, एक तरह से कह सकते हैं आदर्श, मर्यादा और नैतिकता जो है द्विवेदी युगीन काव्य में देखने को मिलती है। धार्मिक चेतना जिसने कि मानव धर्म को, मानवता को, जिसे हम कह सकते हैं मानवता को महत्व देते हुए इन्होंने मानवता को, मानव की सेवा करने को सबसे बड़ा धर्म माना और कहा कि मानव की सेवा करना है सब सेवा का सार। हर प्रकार की सेवा से जो श्रेष्ठ सेवा है वो है मानवता की सेवा, मानवीय सेवा, मानव की सेवा। और अनुवाद की प्रवृत्ति भी द्विवेदी युगीन काव्य में कवियों में रही। कवियों ने, द्विवेदी युगीन कवि जो थे उन्होंने अनुवाद कार्य किया जिसमें श्रीधर पाठक का नाम प्रमुख है। डेजर्ट विलेज, हर्मिट, ये सब इनके अनुवाद काव्य हैं। और उसके बाद द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं देखें तो हैं कला पक्ष के अंतर्गत काव्य रूपों की विविधता। तो काव्य के दोनों रूप मिलते हैं, प्रबंध और मुक्तक काव्य। काव्य 2 प्रकार का होता है, श्रव्य और दृश्य। दृश्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और श्रव्य के अंतर्गत आते हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। एक बार फिर से सुनिए, काव्य के रूप यदि माने तो काव्य के रूप जो हमारे काव्य हिंदी साहित्य में माने गए हैं, काव्य के रूप होते हैं 2, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आएंगे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, और दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है नाटक। तो प्रबंध और मुक्तक जो श्रव्य काव्य हैं। प्रबंध के भी 2 रूप होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो काव्य रूप द्विवेदी युग में महाकाव्य भी मिलता है और खंड काव्य भी। द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। छंद वैविध्य मिलता है, अर्थात विभिन्न छंदों का प्रयोग है जिसमें मात्रिक छंद भी हैं और वर्णिक छंद भी हैं। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग दिखाई देता है, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। तो ये थी द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। आज हमने पढ़ा द्विवेदी युगीन की समय द्विवेदी युग के बारे में, द्विवेदी युग के कवि, उनका काव्य और द्विवेदी युगीन की
युग काव्य की जो है सामान्य विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।